अभी हमारी मौजूदगी बिहार के सीतामढ़ी के बैरगनिया में है और यहाँ से सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि आए दिन देखते होइएगा सोशल मीडिया पे कभी किसी को फेसबुक से प्यार होता है तो कभी किसी को इंस्टाग्राम पे प्यार होता है तो किसी को रॉन्ग नंबर से प्यार होता है। अभी हमारे साथ जो फ्रेम में व्यक्ति हैं इनके साथ ठीक वही घटना हुआ कि आज से बहुत पूर्व पहले इनको किसी लड़की के साथ इनका चक्कर हुआ जो कि रॉन्ग नंबर से इनको प्यार हुआ और रॉन्ग नंबर का प्यार इतना गहरा हुआ कि ये लोग घर से भागकर शादी भी कर लिए। शादी करने के पश्चात जब दोनों के माता पिता जाने तो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हुआ। बाकी वास्तविकता क्या है हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम रंजन श्रीवास्तव है। रॉन्ग नंबर से हम लोग का कांटेक्ट हुआ था। इस बात को लेकर करीबन 3 साल से हम लोग। अच्छा, रॉन्ग नंबर से आपको कैसे विश्वास होगा कि लड़की अच्छी है, गोरी है, हिंदुई, क्या पता है हिंदुई लड़की हो? ऐसा कुछ नहीं था कि एक मन में एक इंसान का विश्वास होता है, बट मैंने भी मना किया था कि तुमने मुझे देखा नहीं ना मैंने तुम्हें देखा है। बात करते करते करीबन 2 महीने 3 महीने हुए, थोड़ा हम दोनों में विश्वास बना। फिर रॉन्ग नंबर से और कॉलिंग से फिर व्हाट्सअप पे आए, व्हाट्सअप द्वारा एक दूसरे का पिक सेंड हुआ। ऐसे करते करते दोनों करीबी बनती गई। काफ़ी बात करते करते 3 साल हम लोग का रिलेशनशिप होते होते इस बात करते करते हम लोग आपस में बहुत इतने करीब हो चुके थे कि निधि की कहना था यह कि मैं इनसे ही शादी करूँगी। मैं इनके फैमिली को भी पता था कि मैं रंजन से ही शादी करूँगी और इनकी फैमिली शुरू से नहीं चाहती थी कि मेरे साथ शादी हो। ये सब होने के माता पिता तो भाई किसी के नहीं चाहता है कि अदर कास्ट में जाकर के शादी नहीं चाहते, नहीं ऐसा नहीं। उसको निधि के फैमिली का कहना था कि हम अपनी लड़की को पढ़ाएंगे अभी और बाद में शादी वगैरह का। ऐसा नहीं कि उसकी फैमिली मेरे लिए बुरा सोचती है क्या, बट वो जाति पाति को लेकर इनको प्रॉब्लम कर रहे थे। निधि का प्लान था कि ये हम लोग के जाति बन के कर्मन ने मना किया कि नहीं जाति हम चेंज क्यों। शादी आपको अब किए भाग करके? ये मैटर है 2021 का, लॉकडाउन के समय में आप भाग करके शादी की है। 2021 का 11 महीने हम यहाँ लेके आए थे। निधि मेरे साथ 14 दिन घर पे थे यहाँ पे। और अच्छा, शादी घर से भागने से पहले इससे पूर्व में मिले थे? इससे पहले हम लोग हमारी बातें होती थी, कॉल पे होती थी, फोन से ही बात होती थी। फोन पे बात पहले कभी आमने सामने नहीं मिले? आमने सामने आरा में जाता था मिलने के लिए निधि से। आरा पुलिस लाइन है वहाँ पे, वहीं निधि पढ़ती थी वहाँ पे। फिजिकली कभी मिले थे कि नहीं? वैसे फ्रेंकली हम लोग फर्स्ट टाइम तो पहले सिर्फ बातें करते थे हम लोग। बाकी दूसरी बार जब लेने के लिए मैं गया था, निधि ने मुझे बुलाया था कि मैं थक चुकी हूँ घर से, अब मैं मुझे यहाँ नहीं रहना है, कि मम्मी पापा के काफ़ी हम परेशान हो चुके। क्योंकि निधि ने मुझे ज़ोर ज़बरदस्ती करके उसने बुलाया था। कोर्ट में भी बयान दिया हुआ 164 के बयान में कि। अच्छा, जब घर से भागे तो FIR भी होगा ना आपके? FIR हुआ था। शादी कहाँ, कोर्ट से की या फिर मंदिर में? मंदिर में शादी हुई थी। मंदिर की शादी से कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया था कि लड़की मेरे साथ रहेगी। 164 के बयान में थाने में भी स्टेटमेंट दिया था निधि ने कि मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ, मम्मी पापा के साथ नहीं रहूँगी। शादी करने के बाद कितने दिन तक लड़की आपके साथ रही? 14 दिन हम लोग साथ में थे यहाँ पे। बस 14 दिन रही? 14वां दिन हम लोग की अरेस्टिंग होता है बिना वारंट के। यहाँ के लोकल पुलिस का भी कोई सपोर्ट नहीं होता यहाँ थाने में कंप्लेन करने के बाद भी। और यहाँ जिस समय आप लड़की से शादी किए उस समय उसके उम्र कितना रही होगा? उस टाइम निधि का उम्र था 19 साल 10 दिन का। 19 साल 10 दिन? कोर्ट में भी दिखाया गया तो सेम गिरफ्तार करती है? कोई वारंट सूचना चौकीदार के द्वारा? यहाँ के लोकल थाने से कोई सूचना कुछ नहीं। यहाँ तो मुझे किडनैप करके वहाँ की पुलिस से ये परेशानी बोलते CBI टीम है हम लोग ऐसे डायरेक्ट उठा के ले जाते हैं। मैंने उनसे कॉल डिटेल्स भी मांगा था और FIR वो क्या बोलते हैं वारंट भी दिखाओ, कह रहे नहीं हम लोग बिना वारंट को उठा के ले जाते हैं। अच्छा। मैंने निधि ने बोला, निधि डर गई थी काफ़ी कि नहीं ये सब लग रहे मुझे पुलिस वाले नहीं है। मैंने इनसे पूछा भी, ID भी मांगा था, इन लोगों ने ID अपना दिखाया नहीं था। अच्छा, अभी आपने जब आपकी पत्नी आपसे दूर चली गई है इस दरमियान कभी मिले हैं या फिर फ़ोन से बातचीत? मेरे जेल से छूटने के बाद 3-4 बार बात हुई थी। इसके बाद भी मेरी 3-4 महीने बाद फिर कॉल से भी बात हुई थी। निधि की चाची की लड़की द्वारा उनके फ़ोन से बात होती थी। बाद में फिर बीच में उनके मालूम पड़ने इनके फैमिली से फिर से फ़ोन छीन लिया जाता है कि उनका कहना है कि यही कि तुम निधि को भूल जाओ, दूसरा शादी करो। मतलब दूसरा शादी कैसे करेंगे जब चीज़ हो चुका है, आप लोग जाति पाति देख रहे हैं। 2 साल से वो लोग जानते थे कि निधि मुझसे शादी करेंगे, फिर भी ये लोग जानबूझ के केस किए थे। झूठा केस डाला गया था मेरे पास किडनैपिंग का। अच्छा, अभी आप क्या चाहते हैं? अभी मैं यही चाहता हूँ, मैं निधि को एक बार सामने लाना चाहता हूँ। जो भी डिस्कस होगा, जैसे NGO में मैंने कंप्लेंट दिया हुआ और जनता दरबार में भी गया हुआ है। कहने का मतलब है उनके फैमिली निधि को मेरे सामने आने ही नहीं दे रहे शुरू से ही, ताकि शुरू से कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि लड़की मेरे साथ आए। जब से मैं प्रयास में हूँ 1 साल से करीबन, इस बात को दोबारा से लेके 1 साल होने जा रहे हैं, जब से भाग दौड़ी कर रहा हूँ। पंचायत के लिए भी गया था निधि के घर पे, तो वहाँ से मुझे जान से मारने की धमकी मिलती है। निधि जिससे आपका शादी हुआ, पहले रॉन्ग नंबर से बात हुआ, उसके बाद आप शादी दोनों कर लिए, अगर वो आपके पास आती है, जब वो
20 साल तक उसके माता पिता जब उसको परवरिश किए, जब वो माता पिता का ना हो पाई तो आपका क्या खाक रहेगी वो? ठीक है, नहीं हो पाया। जितना मैं निधि को जानता हूँ इन 3 साल में, जब से स्टार्टिंग से फर्स्ट टाइम था हम लास्ट तक हम लोग का रिलेशन हुआ था, क्योंकि निधि का मम्मी पहली मम्मी है नहीं, निधि की पहली सौतेली माँ है, ठीक है, पहली बात तो। और जब से निधि और मेरा कांटेक्ट हुआ था, और जितना मेरे को पता है, जितना, और 20 साल से या चाहे जितने टाइम से कोई फैमिली वाला, या मेरी भी फैमिली होती है, मेरी लड़की होती है, मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी के फैमिली में कोई भी गुस्सा करता है, जानते हैं हम इस बात को। लेकिन जो चीज़ हो चुका है उसको दबाया जाता है, ये नहीं कि बिल्कुल उछाला जाता है कि हम। अभी जैसा कि आपने कहा कि बहुत दिन से उससे हमारी बात नहीं हो पा रही है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि वीडियो के सामने आप बोल रहे हैं कि मुझे ऑन द मतलब सामने निधि को पेश किया जाए। अगर निधि उस समय बोलेगी कि मैं रंजन को नहीं जानता हूं, जो भी किया वो सब फ्रॉड था, तो आप उस समय क्या करोगे? इस बात के लिए कभी ऐसा हो नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो फर्स्ट टाइम निधि, जैसे मैं 4 महीने 10 दिन था इस केस में, और भी लड़के 14 साल 15 साल से अंदर सड़ रहे थे, लेकिन मुझे पता था कि निधि ऐसा कभी कर नहीं सकता। मैं जितना मैं अपने आप को नहीं जानती, जितना मुझे वो जानती थी कि कभी मेरे साथ ऐसा होता तो आज मैं यहाँ पे नहीं होता आपके सामने। तरह से उनकी लड़की जो निधि का पिता अगर उसके दूसरे जगह शादी करा दिए होंगे, इस वजह से आपके सामने नहीं लाते होंगे। जो भी हो गया सामने आके बात हो ना, मैं तो मानता नहीं कभी। शादी हो जाएगा भाई, उसका दूसरा लड़का के साथ शादी हो गया, एक सेकेंड, दूसरे लड़का से उसका शादी हो जाएगा तो वो कैसे आपके सामने पेश करेगा अपने पत्नी को? अगर हो भी गया होगा ना, उस लड़के को डिवोर्स देना पड़ा, बट मेरा दिल कहता है कि ऐसा कभी हुआ नहीं है, कि जितना मैं जानता हूँ। डिवोर्स कैसे देगा? उसके माता पिता के राजी से ऐसा हुआ ही नहीं तो डिवोर्स भी देने का कोई मतलब नहीं। मतलब पहली बात कैसे पता कि उसका शादी नहीं क्योंकि हुआ बीच में मेरी बहन से, बड़ी बहन से भी बात हुआ था। निधि के दादा ने बोला था कि पुलिस वालों को 3 लाख रुपए दिए थे मैंने इस केस के, तुम्हारे भाई ने पैसे बर्बाद किए थे। मैंने मना भी किया था। निधि मुझे खुद भी मना करती कि घर फोन मत करो, नहीं तो मैं फांसी लगा लूँगा यहाँ पे रहने के साथ, मेरे साथ भी तो मार्केट जाओगे हम मर जाएंगे यहाँ पे। मतलब ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं कि मेरे पास तुम आई होगी। मतलब नहीं, घर बता दे तो कोई दिक्कत नहीं होता। घर वाले वैसे तो जानते थे कि ये नहीं बताते कि मेरे पास मतलब आपके केस में आपके निधि जब दोबारा कॉल की तो उन्होंने आपको बताया कि 3 लाख रुपया दे करके? निधि के कहने पे यहाँ के थाने, बरगनिया थाना में कंप्लेन किया गया था कि मुझे यहाँ से ले चलो दोबारा से, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ, जब किया गया था। और इसके उठोट पे वहाँ के डीएसपी एसपी को कॉल किया गया, चाहे इंक्वायरी कर सकते हैं प्रशासन। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आजकल हमारे इस बिहार के युवा को क्या हो गया है कि बिन अनजान नंबर से कॉल आता है, और अनजान नंबर से कॉल होता है तो बातचीत इतनी गहरी हो जाती है कि ये लोग घर से भाग करके बिना माता पिता के राजी से ये लोग शादी कर लेते हैं। शादी करने के पश्चात जब घर वालों को पता चलता है, लड़की वालों को पता चलता है कि ये लोग घर से फरार हो चुके हैं, तो इनके ऊपर इनको बेगर बताए हुए वो केस करते हैं। और केस इस तरह से होता है कि जे यहाँ का, ये सीतामढ़ी से बिलोंग करते हैं और इनकी जो मैडम है वो भोजपुर जिला से बिलोंग करते हैं, आरा भोजपुर से। और जब यहाँ के स्थानीय थाना आते बिना परमिशन के, बिना कोई सूचना के कि हाँ रंजन आपके ऊपर वारंट है, मैं आपको गिरफ्तार करने के लेकर के आया, तो रात्रि के 12 बजे आता है और बिना वारंट, बिना कोई सूचना को इनको उठा करके ले जाता है। तब उठा करके आप सिंगल रहते हैं या फिर दोनों व्यक्ति साथ में रहते? हम दोनों खा पी के सो रहे होते, करीबन रात के 11 साढ़े 11 बजे कॉल आता है। तब घर में एंट्री करे पुलिस वालों ने, निधि ने कॉल रिसीव किया था कि पुलिस वाले आ गए। निधि काफ़ी डर चुकी हुई थी। निधि साइड में होगी, मतलब ठीक है तुम डरो मत, सामने हम बात करते हैं। पुलिस वालों से बात करने के बाद वो लोग बोल रहे इनका वारंट आईडी चेक किया, वो लोग कुछ नहीं है। तो निधि के मामा भी आए थे, उसके पापा भी आए थे कि वहाँ यहाँ पे चलो, यहाँ से हम लोग गांव में रीति रिवाज से शादी किया जाएगा। लेकिन वहाँ जाने के बाद केस को उल्टा पल्टी कर दिया जाता। हम दोनों को थाने में 24 घंटे रखा जाता है। अच्छा, आप शादी करके आए, आपके माता पिता राजी हो गए? मेरे फैमिली से कोई प्रॉब्लम नहीं था, निधि के फैमिली से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो प्रॉब्लम है गाँव के समाज के, आरा से भी पसौर जहाँ निधि की रहती है निधि, उनके गांव वाले। समाज में तो भाई सबको परेशानी होता है। परेशानी होता है, ठीक है, होता है। सब जाति पाति तो ऊपर से बन के आया नहीं। जो चीज़ हो चुका है, कहने का मतलब हाथ जोड़ के विनती कर रहे थे कि जो हो गया उसे अपनाया जाता है। ये नहीं कि औरों ने किया जाति में शादी। सवाल, लास्ट सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, आजकल के जो युवा है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? कहना मैं यही चाहता हूँ, जो मेरे साथ हुआ है, मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ, जो प्यार करते हैं, रॉन्ग नंबर से या फेसबुक से चैटिंग होता है, बट करे तो किसी का लास्ट टाइम तक साथ निभाए, या तो करो मत। ये स्टार्टिंग से होते हैं, माँ बाप के साथ रहे, अपना फ्यूचर और करियर देखिए। जो मैंने देखा है स्थिति, मैंने अपना लाइफ में ऐसा किसी के साथ दोबारा किसी के साथ ना हो। मैं वीडियो को यहीं संपन्न करता हूं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि आप लोग प्यार करते हैं, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन जैसा इनका कहना है कि रॉन्ग नंबर से ये फेसबुक चैटिंग जो भी होता है सोशल मीडिया पे, इस चीज़ को या तो करो तो ज़िंदगी भर निभाओ, और नहीं करो तो फिर क्लोज कर दिया जाए, क्लोज कर दो। बाकी मेरा प्रयास कैसा रहा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और वीडियो को इतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इन भाई को न्याय मिल सके।